नमस्कार दोस्तों, टाइट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास हमारे डीएलएड कर रहे दोस्तों के लिए है। आज की क्लास में यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का लेसन 4 पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में देखेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा भारत में शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित था उसे वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। वेद पर आधारित शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसका स्रोत वेद है। भारतीय साहित्य में 4 प्रकार के वेद माने जाते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य उद्देश्य हैं नैतिक एवं चारित्रिक विकास। दूसरा उद्देश्य है जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। तीसरा मुख्य उद्देश्य है दायित्वों के निर्वाह की क्षमता और चौथा मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। पांचवा मुख्य उद्देश्य है सामाजिक कुशलता का विकास करना और छठा वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना और सातवां है ईश भक्ति तथा धार्मिक भावनाओं की उन्नति एवं विकास करना। आगे देख लेते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है शिक्षा प्रणाली। वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर अर्थात गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे और छात्र सुनने के पश्चात मनन तथा चिंतन करते थे। दूसरी विशेषता है वैदिक कालीन शिक्षा की दूसरी विशेषता है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण प्रदान करने का कार्य गुरुकुल या ऋषि आश्रम में किया जाता था। गुरुकुल प्रायः शांत एवं स्वच्छ वातावरण में बनाए जाते थे। गुरु को छात्र का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। परिषद उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे। तीसरी है विशेषता पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष एवं तर्क विज्ञान को शामिल किया जाता था। नृत्य कला, संगीत व अभिनय आदि को भी स्थान दिया गया था। स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ्यक्रम में विशेष स्थान होता था। चौथी विशेषता है परीक्षाएं मौखिक रूप से प्रतिदिन होती थीं। दूसरा पाठ पढ़ाने से पहले पढ़ाए गए पाठ की मौखिक परीक्षा ली जाती थी। अनुशासन पांचवी विशेषता है गुरुकुल में छात्र पिता पुत्र की तरह रहते थे, इसलिए छात्र आत्म अनुशासित होते थे। स्वानुशासन की प्रथा थी। छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी और विनम्र होते थे। स्त्री शिक्षा कैसी होती थी? वैदिक युग में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। उन्हें भी पुरुषों के समान समस्त शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे। गुरु शिक्षा संबंध विशेषता है सातवीं विशेषता है गुरु शिष्य संबंध। वैदिक युग में गुरु व शिष्य का संबंध अत्यंत निकटता व घनिष्ठता का होता था। दोनों एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। छात्र गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा व सेवा भाव रखते थे। वैदिक कालीन शिक्षा की 8वीं विशेषता जो मुख्य है उपनयन संस्कार। यह संस्कार प्रत्येक वर्ग के छात्र के लिए अनिवार्य था, परंतु शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं हो सकता था। उपनयन संस्कार उस समय होता था जब छात्र गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा आरंभ करता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना। उपनयन संस्कार की आयु ब्राह्मण में
8 वर्ष, क्षत्रिय में 11 वर्ष और वैश्यों में 12 वर्ष होती थी। अध्ययन काल की साधारण अवधि 12 वर्ष थी। 25 वर्ष की आयु तक अध्ययन पूरा करके ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने योग्य हो जाता था। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे, 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे और 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। चौथे वेद के ज्ञाता को आदित्य कहते थे। प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियाँ थीं। कौन कौन सी विधियाँ थीं दोस्तों? श्रवण विधि, मनन विधि और निध्यासन विधि। ये 3 प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियाँ होती थीं पढ़ने की, शिक्षा ग्रहण करने की। चूड़ाकर्म संस्कार कब होता था दोस्तों? ये 5 वर्ष की अवस्था में चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहते थे। चूड़ाकर्म संस्कार को मुंडन संस्कार या विद्यारंभ संस्कार के नाम से भी जाना जा सकता है। ये 1 नंबर में आ सकता है, इसको एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा, मनन जरूर करिएगा। वैदिक कालीन शिक्षा की कमियाँ, क्या कमियाँ थीं दोस्तों? वैदिक कालीन शिक्षा में निम्नलिखित कमियाँ थीं। नंबर 1 तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में बाल मनोविज्ञान का समावेश नहीं था। दूसरी कमी यह थी कि वैदिक शिक्षा बाल केंद्रित ना होकर एक मार्गी थी। तीसरी कमी यह थी कि स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार नहीं था और शिक्षा पद्धति मौखिक होती थी। 5वीं कमी है धार्मिकता, सत्य, ब्रह्म आदि विषयों का ही प्राधान्य था। नेक्स्ट कमी है माध्यम संस्कृत था और अन्य भाषाओं पर जोर नहीं दिया जाता था। ये कमियां थीं वैदिक कालीन शिक्षा की। अब देख लेते हैं बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था। बौद्धकालीन शिक्षा का आरंभ 6 या 8 वर्ष से माना जाता था। शिक्षा का मूल केंद्र मठ हुआ करते थे। मठ में प्रवेश करने से पहले बच्चे का प्रवज्जा नहीं होगा, पवज्जा संस्कार किया जाता था। वह अपने सिर के बाल मुड़वाता था। पीले वस्त्र धारण करके शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए गुरु से प्रार्थना करता था। प्रार्थना स्वीकार हो जाने के बाद वह शरणतीय का अनुसरण करता था। शरणतीय कौन कौन से हैं दोस्तों? 3 हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र श्रवण, सामनेर या सिद्ध विहार कहा जाता था। छात्रों को 6 माह तक सिद्ध रस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें वर्णमाला के 49 अक्षर होते थे। इसको समाप्त करने के बाद बालक 5 विधाओं का ज्ञान प्राप्त करता था। प्राथमिक शिक्षा 12 वर्ष तक चलती थी। 12 वर्ष के बाद 20 वर्ष की आयु उपसंपदा संस्कार होता था। 9 भिक्षु होते थे 9 भिक्षु 10 नियमों के पालन का संकल्प लेता था। नियम कौन से हैं दोस्तों? वो आगे देखेंगे। बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं देख लेते हैं। बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है विद्यार्थित्व, स्टूडेंटशिप। विद्यार्थियों में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लड़के अधिक होते थे। राजा महाराजाओं से लेकर मछुआरों तक के बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। केवल चांडालों के पुत्रों को प्रवेश का अधिकार नहीं था। बौद्ध शिक्षा की दूसरी विशेषता है शिक्षा आरंभ करने की उम्र। बौद्ध काल में शिक्षा प्राप्त करने की उम्र 6 वर्ष होती थी। इसमें पवज्जा संस्कार होता था। पवज्जा का अर्थ है बाहर जाना। इसका तात्पर्य था छात्र को अपने परिवार से अलग होकर मठ में प्रवेश करना होता था। छात्र अपने सिर के बाल मुड़वाता था
पीले वस्त्र पहनता था, मठ के भिक्षुओं के शरण में माथा टेकता था और पालथी मारकर बैठ जाता था। तब श्रेष्ठ भिक्षु 3 बार कहलवाता था। क्या कहलवाता था दोस्तों? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और नेक्स्ट विशेषता है आदेश। इनको क्या आदेश थे? आदेश या नियम मान सकते हैं। 9 भिक्षुओं को 10 नियमों के पालन का संकल्प लेना होता था। कौन कौन से वो 10 नियम होते थे दोस्तों? 10 नियम थे। आगे देखते हैं 10 नियम कौन कौन से थे। 10 नियम थे: जीव हत्या ना करना, चोरी ना करना, असत्य ना बोलना, मादक पदार्थों का प्रयोग ना करना, समय पर भोजन करना, नृत्य संगीत तमाशा से दूर रहना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना, भूमि शयन करना, स्वर्ण चांदी दान ना लेना, शुद्ध रहना। ये 10 नियम थे जो 9 भिक्षुओं को इन नियमों के पालन का संकल्प लेना होता था। नेक्स्ट विशेषता है अध्ययन का समय। बौद्ध शिक्षा की नेक्स्ट विशेषता क्या है? अध्ययन का समय। 12 वर्ष पवज्जा का, 10 वर्ष उपसंपदा का और विद्यारंभ कार्य 8 वर्ष से 30 वर्ष तक चलता था। नेक्स्ट विशेषता है गुरु के प्रति विद्यार्थी के कार्य। भोजन का प्रबंध करना, ये विद्यार्थी का कार्य होता था। सेवा करना, साफ सफाई करना, ये गुरु के प्रति विद्यार्थी के कार्य हुआ करते थे। नेक्स्ट विशेषता है विद्यार्थी जीवन के नियम। विद्यार्थी जीवन के नियम थे सादा भोजन करना, दिन में 3 बार सादा भोजन करना, वो भी दिन में 3 बार। वस्त्र धारण के नियम थे और भिक्षारण था। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के गुण देख लेते हैं दोस्तों। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण है छात्र सदाचार तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। दूसरा है इस काल की शिक्षा सुसंगठित केंद्रों में समस्त योजनाओं के साथ विधिवत प्रदान की जाती थी। तीसरा गुण है इस शिक्षा में जाति पाति का भेदभाव नहीं था। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जाति पाति का भेदभाव नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट गुण है बौद्ध शिक्षा निःशुल्क होती थी। 5वां गुण है इस काल की शिक्षा में शारीरिक दंड का अभाव था। और 6ठा गुण है गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान था। ये बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के गुण थे। आगे देख लेते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के दोष देख लेते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के दोष निम्नलिखित हैं। पहला दोष है इस काल की शिक्षा में धार्मिक तत्वों को ही अधिक प्रधानता थी। दूसरा दोष है इस काल की शिक्षा में अहिंसा पर बल दिया जाता था। और बौद्धकालीन शिक्षा का तीसरा दोष है स्त्री शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक, व्यावसायिक वर्ग तक ही सीमित रह गई थी। और चौथा दोष है बौद्ध शिक्षा पूर्ण रूप से भगवान बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित थी। बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मुस्लिम कालीन शिक्षा या इस्लामिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।